So hello, how are you? I am your physics teacher Snehal sir and today we are going to see a new topic from this chapter and that is Faraday's laws. So आज हम Faraday's laws की बात करेंगे, Faraday's experiments को अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन देखो उससे पहले हम क्या करने वाले, तो सर माइकल फैराडे इनकी बायोग्राफी देखेंगे क्योंकि इनकी जो स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और हम सभी के लिए बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। सो ठीक है, स्टार्ट हो क्लास। तो देखो सर माइकल फैराडे इनका जन्म 22 सितंबर 1791 में इंग्लैंड में हुआ था। मतलब ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे और इनका जन्म एक बहुत ही पुअर फैमिली में, एक बहुत ही गरीब फैमिली में हुआ था, एक स्लम में। इनके फादर एक ब्लैक स्मिथ थे, मतलब एक लोहार थे और ज़्यादातर वो भी बीमार रहते थे। तो बचपन से इनके घर में गरीबी थी। अब उसकी वजह से उनको काम करना पड़ा था। मतलब अपने लाइफ के 13 साल से वो काम कर रहे थे क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो अपने लाइफ के 13 साल से ये काम कर रहे थे। अब उसकी वजह से उन्होंने एजुकेशन भी छोड़ दिया। मतलब अगर हम 13 साल की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो 13 साल में कोई भी इंसान कितना पढ़ पाता है, तो बस वो प्राइमरी एजुकेशन ले सकता है। मतलब उन्होंने बस प्राइमरी एजुकेशन लिया था। और प्राइमरी एजुकेशन में क्या पढ़ाते हैं लोगों को, तो बस लिखना और पढ़ना। मतलब उन्होंने बस लिखना पढ़ना सीखा था, A फॉर एप्पल एंड B फॉर बॉल। तो बस उतना एजुकेशन उन्होंने लिया था और उसके बाद वो काम करने लगे थे 13 साल से ही। उन दिनों वहाँ पर एक कारखाना हुआ करता था, वहाँ पर ये बुक बाइंडिंग का काम करते थे। मतलब किताबों को बाइंड करना, तो ये बुक बाइंडिंग का काम करते थे। अब उनका डेडिकेशन देखो, इनको लिखना पढ़ना आता है, तो ये क्या करते थे, दिन भर जितने भी बुक्स आते थे उनके पास उनको बाइंड करते थे और रात में उन्हीं बुक्स को पढ़ लेते थे। मतलब उनका डेडिकेशन देखो। तो ऐसे ही दिन कट रहे थे, जितने भी बुक्स आ रहे थे उनके पास वो दिन भर उनको बाइंड करते थे और रात में उन्हीं बुक्स को पढ़ लेते थे। अब एक दिन क्या हुआ, इनके कस्टमर को इनका काम बहुत अच्छा लगा। मतलब जो भी वो बुक बाइंडिंग का काम करते थे वो काम बहुत अच्छा लगा और उन्होंने उनको एक साइंस शो का टिकट गिफ्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पर और एक साइंटिस्ट की एंट्री होती है, सर हम्फ्री डेवी। देखो सर हम्फ्री डेवी, देखो सर हम्फ्री डेवी उस वक्त के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ये क्या करते थे, तो एक साइंस शो चलाते थे, साइंस फॉर पब्लिक करके। देखो उस वक्त लोगों के पास एंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल नहीं था या फिर सिनेमा नहीं था, तो उस वक्त ऐसे बहुत अलग अलग शोज हुआ करते थे। कुछ मैजिक शो हुआ करते थे, कुछ साइंस शो हुआ करते थे। तो सर हम्फ्री डेवी इन्हीं में से एक साइंस शो चलाते थे और इन्हीं शो का टिकट सर फैराडे को मिला था। मतलब एक कस्टमर ने फैराडे जी के काम के ऊपर खुश होकर उनको एक टिकट दिया था, वो इन्हीं के शो का था। अब वो टिकट लेके फैराडे इनके शो में चले गए। अब उन्होंने वो शो एंजॉय नहीं किया, बस उन्होंने क्या किया कि जितने भी एक्सपेरिमेंट ये परफॉर्म कर रहे थे लोगों के लिए, वो सभी एक्सपेरिमेंट उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। मतलब उन्होंने एक नोटबुक और पेन से जो भी ये बातें कर रहे थे उस शो में, जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे वो लिखना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने क्या किया, वो नोटबुक इनको गिफ्ट कर दी क्योंकि तब ये सर हम्फ्री डेवी रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, क्योंकि सर फैराडे जी को ऐसा लगा कि अगर मैं ये नोटबुक सर हम्फ्री डेवी को देता हूँ तो सर हम्फ्री डेवी बहुत खुश होंगे और मुझे कुछ अच्छा काम देंगे। क्योंकि देखो तब तक सर फैराडे 21 ईयर के हो गए थे, उनको बहुत अच्छा काम करना था। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, वो नोटबुक सर हम्फ्री डेवी को गिफ्ट की। हालांकि सर हम्फ्री डेवी को बुक बहुत अच्छी भी लगी। मतलब जो नोटबुक सर फैराडे जी ने हम्फ्री डेवी को दी थी वो नोटबुक सर हम्फ्री डेवी को बहुत अच्छी भी लगी। वो बहुत फैसिनेट हो गए कि यार ये कौन बंदा है जिसने मेरी कही हुई हर बात नोटबुक में नोट की। तो वो बहुत फैसिनेट भी हुए थे। लेकिन उस वक्त सर हम्फ्री डेवी के पास सर फैराडे के लिए कोई काम नहीं था, तो उन्होंने इनको अप्रोच नहीं किया। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मतलब सर हम्फ्री डेवी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लैब में, तब उनके आँख में कुछ दिक्कत आ गई। मतलब सर हम्फ्री डेवी के आँखों में कुछ प्रॉब्लम आ गई जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और तब उनको एक असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ी। तब उन्होंने क्या किया, तो उनको याद आया कि यार कोई तो एक बंदा था जिसने मुझे एक नोटबुक दी थी। मतलब मेरी कही हुई हर एक बात उसने नोट करके रखी थी, हर वो केमिकल रिएक्शन, हर वो बात उन्होंने लिखी थी। वो याद आ गया और उन्होंने क्या किया, सर हम्फ्री डेवी ने सर फैराडे को अप्रोच किया और उनको एज ए लैब असिस्टेंट अपॉइंट किया। तो फर्स्ट जॉब, मतलब सर फैराडे जी ने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में जो फर्स्ट जॉब किया था वो था लैब असिस्टेंट। मतलब सर फैराडे एज ए लैब असिस्टेंट अपॉइंट हुए रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में। सो सर फैराडे जी का जो फर्स्ट जॉब था इन रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन वॉज एज ए लैब असिस्टेंट। तो वो लैब असिस्टेंट चूज किए गए रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में। अब देखो ये यहीं पे रुकने वाले नहीं थे,
इन्होंने क्या किया, तो सर हम्फ्री डेवी को दिन भर असिस्ट किया। मतलब सर हम्फ्री डेवी जितने भी एक्सपेरिमेंट दिन भर में परफॉर्म करते उनको असिस्ट करते सर फैराडे। मतलब इनके एक्सपेरिमेंट में सर फैराडे दिन भर असिस्ट करते सर हम्फ्री डेवी को, और रात में क्या करते, तो ये अपने एक्सपेरिमेंट करते। मतलब दिन भर वो सर हम्फ्री डेवी को असिस्ट करते और रात में ये अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते, क्योंकि उस वक्त ये पता चला था कि एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। हमने ये देखा भी है, हमने एम्पियर्स लॉ पढ़ा है, उसके एप्लीकेशंस देखे हैं, बायो-सैवर्ट्स लॉ के एप्लीकेशंस देखे हैं। मतलब हमें ये तो पता है कि करंट कैरिंग वायर क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। अब ये तो उस वक्त पता था। फैराडे जी ने क्या सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रही है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकती है। मतलब एक करंट कैरिंग वायर दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रही है, तो क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है। मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सके। हालांकि यह सोच बहुत बेसिक लगती है, लेकिन इसी सोच ने हमें आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दिया। उन्होंने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। मतलब अब हम क्या करते हैं, तो फैराडेज लॉज के एक्सपेरिमेंट देखते हैं, मतलब फैराडे जी के एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने क्या किया, तो एक सर्कुलर कॉइल ली जिसको गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। देखो यहाँ पर उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है तो करंट डिटेक्ट करता है। अब उनको क्या करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है। तो उन्होंने क्या किया, यहां पर ऐसे मैग्नेट रखा। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे सर्कुलर कॉइल ली जिसको गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया और एक मैग्नेट रखा, और इन्हीं एपरेटस से उन्होंने 3 सालों तक एक्सपेरिमेंट किया। हालांकि दिन भर तो वो सर हम्फ्री डेवी को असिस्ट कर रहे थे, लेकिन रात में इन्हीं 3 एपरेटस के साथ वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ऐसे 3 सालों तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ये मैग्नेट को उन्होंने अलग अलग पोजीशन पे रखा, इस कॉइल के अंदर रखा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब ये मैग्नेट उन्होंने यहां से हटाया, तभी क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर ने रीडिंग शो किया। मतलब जब उन्होंने मैग्नेट को यहाँ पे स्टेबल रखा था, तब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर ने कोई रीडिंग नहीं दिखाया था। लेकिन जब यहाँ पर उन्होंने मैग्नेट को मोशन में लाया, तभी क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर ने रीडिंग दिखाया। देखा क्या गया कि जब हम क्या कर रहे हैं, तो मैग्नेट को इस कॉइल के करीब ला रहे हैं, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। और जब हम उसको दूर लेके जा रहे हैं, तब क्या कर रहा है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, लेकिन अलग डायरेक्शन में दिखा रहा है। जब हम इसको इसके पास लाते हैं, मतलब इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास लाते हैं, तो गैल्वेनोमीटर एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाता है। लेकिन जब हम इस मैग्नेट को यहां से दूर लेके जाते हैं, तो वो दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाता है। पर अगर हम यहाँ पर मैग्नेट को स्टेबल रखते हैं, तो यहाँ पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। तो इसी के ऊपर उन्होंने अपना फर्स्ट लॉ दिया, दैट इज चेंज इन द फ्लक्स प्रोड्यूसेस ईएमएफ। अब मैं ये हटा देता हूं, तो दैट इज चेंज इन द फ्लक्स प्रोड्यूसेस ईएमएफ। तो फैराडे जी का फर्स्ट लॉ क्या था कि अगर आपने फ्लक्स चेंज किया तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। मतलब देखो मैग्नेटिक फील्ड तो ये प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जो फ्लक्स लिंक करेंगे वो इसके साथ करेंगे ना। ईएमएफ क्या होता है, तो ईएमएफ होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बारे में मैंने पहले भी बात की है। ईएमएफ इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो होगा क्या, देखो जब हम इस मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के साथ लिंक करेगी वो कम होगी। लेकिन जैसे ही क्या होगा, इस मैग्नेट को हम इसके पास लेके आएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस कॉइल के साथ लिंक करेगी वो भी ज्यादा होगी। मतलब देखा जाए तो हो क्या रहा है यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस कॉइल के साथ लिंक कर रही है वो एक बार कम कर रही है, एक बार ज्यादा कर रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो फ्लक्स होंगे वो क्या होंगे, चेंज होंगे। और अगर फ्लक्स चेंज हुए तो क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स होते क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। मैग्नेटिक फील्ड तो ये प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही है उस कॉइल के साथ लिंक कर रहे हैं ना, अगर वो चेंज हुई तो क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ये था फैराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट या फिर फर्स्ट लॉ। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि यहां पर उन्होंने 2 कॉइल्स ली, एक के साथ उन्होंने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया यहां पे से। देखो यहाँ पर जो फर्स्ट लॉ है ना, वो आपको यही बता रहा है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आपने चेंज किए तभी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपको फैराडे का सेकंड लॉ बताता है। मतलब फैराडे का सेकंड लॉ क्या था, फैराडे सेकंड लॉ कि जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब जो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब यहाँ पर जो ईएमएफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स।
दैट इज d∅dt। देखो फर्स्ट लॉ तो आपको क्या बताता है कि अगर आपने फ्लक्स चेंज किया तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। सेकंड लॉ आपको क्या बताता है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होगा। मतलब ईएमएफ का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पे ई क्या है, तो ईएमएफ है। फाई क्या होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। देखो यहाँ पर ई क्या होता है, तो ईएमएफ होता है, एंड फाई क्या होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। देखो सेकंड लॉ आपको क्या बताता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये था फैराडे का सेकंड लॉ। अब हम क्या करते हैं, तो फैराडे का सेकंड एक्सपेरिमेंट देखते हैं। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर दो कॉइल्स ली, एक को उन्होंने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया और एक को उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट किया, दैट इज वी। अब होगा क्या, देखो अगर यहां से करंट पास हो रहा है, मतलब इस कॉइल से करंट पास हो रहा है, तो आपको पता है कि करंट कैरिंग कॉइल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और वो हमने कैलकुलेट की है, बायोट-सैवर्ट्स लॉ से। तो इस वायर में जो करंट पास हो रहा है इससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और अगर हम क्या करेंगे, तो ये जो कॉइल है यहां पर इसे मोशन करेंगे, मतलब यहां पर इस कॉइल की मोशन करेंगे, तो होगा क्या, इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि देखो इसमें करंट पास हो रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। सिमिलरली लाइक यहां पर मैग्नेट ने की है, तो अगर हम क्या करेंगे, यहां पर भी ये मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, मतलब ये जो कॉइल है यहां पर मोशन करेंगे, पीछे ले जाएंगे आगे ले जाएंगे, तो होगा क्या, यहां पर करंट इंड्यूस होगा, मतलब यहां पर ईएमएफ होगा। ये था उनका सेकंड एक्सपेरिमेंट। यहां पर बस उन्होंने मैग्नेट को रिप्लेस किया था सर्कुलर कॉइल से जिसमें करंट पास हो रहा है, क्योंकि वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। और थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया था उन्होंने, देखो यही पे हम क्या करेंगे, उनका थर्ड एक्सपेरिमेंट भी देखते हैं। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया था उन्होंने, तो बस यहां पर एक की कनेक्ट की। अब हुआ क्या, तो जैसे इन्होंने क्या किया, अब की ओपन है, जैसे उन्होंने की को क्लोज किया, फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए यहां पर गैल्वेनोमीटर ने रीडिंग दिखाया, मतलब बहुत कम समय के लिए यहां पर गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आया था। लेकिन जब उन्होंने की को कंटिन्यूसली प्रेस किया, गैल्वेनोमीटर कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा था। लेकिन जब उन्होंने की को हटाया तभी क्या हुआ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए यहां पर गैल्वेनोमीटर ने फिर से रिफ्लेक्शन दिखाया, और जब की ओपन हुई तो गैल्वेनोमीटर ने कोई रीडिंग नहीं दिखाया। मतलब जब हम क्या कर रहे थे, यहां पर की को टैप कर रहे थे ऊपर नीचे, तब थोड़े टाइम के लिए क्या हो रहा था, तो करंट फ्लो हो रहा था। देखो यहां पर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उन्होंने बस मैग्नेट लिया, सेकंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने करंट कैरिंग कॉइल ली, और थर्ड एक्सपेरिमेंट में बस उन्होंने क्या किया, यहां पर इसे की को कनेक्ट किया। तो ये थे 3 फैराडे के एक्सपेरिमेंट। देखो यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म नहीं होती, मतलब यहाँ से आगे भी फैराडे की स्टोरी है। जैसे कि उन्होंने बाद में एसी जनरेटर का इन्वेंशन किया, इलेक्ट्रिक मोटर का इन्वेंशन किया, ट्रांसफार्मर का इन्वेंशन किया, और हालांकि उनका काम बस फिजिक्स में नहीं है, केमिस्ट्री में भी है। जो बेंजीन को इन्हीं ने ही खोज निकाला था, जो ऑक्सीडेशन नंबर का आइडिया था इन्हीं ने ही इन्वेंट किया था। तो देखा जाए तो फैराडे का काम बस फिजिक्स में नहीं है, केमिस्ट्री में भी है। आप ये सोचो कि जिस इंसान ने बस प्राइमरी एजुकेशन लिया है उनने इतना कुछ दिया है, हालांकि साइंस के लिए। अब हम साइंस की अगर बात करते हैं तो साइंस में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज यूज़ की जाती है। अब यहाँ पर दिक्कत ये नहीं है कि उनका मैथ्स वीक था, उनको मैथ्स आता ही नहीं था, फिर भी साइंस की वजह से उन्होंने क्या किया, मैथ्स को स्टडी किया और फिर इतने बड़े साइंटिस्ट बने। हालांकि इसके बाद भी ऐसा बोला जाता है कि सर हम्फ्री डेवी ने उनको बहुत सारी दिक्कतें दी थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी, मतलब उनको ऑप्टिक्स लैब में शिफ्ट कर दिया था। लेकिन आज हम उनको जज नहीं कर सकते, मतलब हमारे पास 1-2 डिग्रीज आ गई, इसका मतलब हम सर हम्फ्री डेवी को जज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन अलग थी, आज की सिचुएशन अलग है। तो हम आज में बैठ के सर हम्फ्री डेवी को जज नहीं कर सकते। हालांकि लोग सर एडिसन को भी जज करते हैं कि ऐसा बोला जाता है कि वो बहुत खराब थे, हालांकि ऐसी बात नहीं, उस वक्त की सिचुएशन अलग थी। हमारे पास 1-2 डिग्रीज आ गई, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम उनको जज कर सके। हालांकि लोग तो अपने पेरेंट्स को भी बुरा भला कहते हैं, हालांकि पेरेंट्स को तो सभी गलतियां माफ है। क्यों, क्योंकि पेरेंट्स की गलतियां आप उन्हीं की वजह से देख पा रहे हो, अगर वो नहीं होते तो आप ही नहीं होते, है ना। तो पेरेंट्स को देखा जाए तो सभी गलतियां माफ होती है। सो दिस इज फॉर टुडे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।